नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। और मैं हूं आपका पवन पारस सर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल अवस्था एकेडमी। फ्रेंड्स, जो हम संस्कृत अनुवाद कराने जा रहे हैं वो क्लास 10th सीटेट, क्लास 12th, क्लास 11th और आपके ग्रेजुएशन, यानी जितने भी संस्कृत के सीखने वाले प्रेमी हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अनुवाद सीखना चाहते हैं, संस्कृत का बेसिक पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रामबाण साबित होगा। फ्रेंड्स, क्लास 1 में मैंने बताया था कि अस्ति अस्त संति, असि अस अस्त, अस्मि अश्व अस्म के आधार पर हम अनुवाद कैसे सीखते हैं। तो क्लास 1 आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्लास 2 थोड़ा सा स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और आज हम सीखने वाले हैं लकार के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को संस्कृत में लकार जो है क्लास 10th 11th 12th वाले बच्चे को क्लास लकार 5 पढ़ने हैं, क्लास 11th 12th 10th में। ये 5 लकार कौन कौन से मैंने पहले ही लिख दिया हूँ ताकि आपको समय ज़्यादा न गंवाना पड़े और आसान से आप सीख सके। लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, बिधरिंग लकार, लोट लकार, ये 5 लकार पढ़ने हैं। ये लकार की पहचान के बारे में जानेंगे तो लट लकार को वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं, लृट लकार फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल और लंग लकार यानी भूतकाल बोला जाता है। एक होता है बिधरिंग लकार, ये चाहिए के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, और एक होते हैं लोट लकार जो कि आज्ञा आदेश, आओ खाओ जाओ, ये इसकी पहचान है। तो लट लकार वर्तमान काल के कैसे पहचानेंगे तो ता है, ती है, ते है यानी प्रेजेंट टेंस। लृट लकार को कैसे पहचानेंगे यानी भविष्यत काल, गा गेगी यानी फ्यूचर टेंस। और लंग लकार को कैसे पहचानेंगे यानी भूतकाल, आ ए ई था थे थी। ठीक है, अब है आपका बिधरिंग लकार चाहिए और इसकी पहचान भी वही होता है आपका चाहिए। उसके बाद दिया जाता है लोट लकार, आज्ञा आदेश, आओ खाओ जाओ, ये आपके लोट लकार होते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम कुछ धातु के बारे में जानेंगे। धातु आपके बहुत होते हैं, धातु, क्रिया, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ब। इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं और हिंदी में क्रिया बोलते हैं और संस्कृत में धातु बोलते हैं। जैसे आपका अंग्रेजी की बात करें तो गो माने जाना, कम माने आना, लाफ माने हंसना, रीड माने पढ़ना, है ना, स्लीप मतलब सोना, रन मतलब दौड़ना, राइट मीन्स लिखना, उसके बाद गिव मतलब देना। इस प्रकार ये आपके वर्ब हुए अंग्रेजी के। हिंदी में बात करेंगे तो आना जाना, खाना पीना, उठना सोना, जगना, मारना, हंसना, धोना, ये सब क्रिया हुए। धातु में इसको क्या बोलेंगे तो धातु में जो चुनिंदा है जिसका प्रयोग संस्कृत में बार बार होता है, से अनगिनत है। आपको ये धातु जब मेरे पास साधन उपलब्ध होगा तो मैं तमाम आपको धातु दे दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग जो चुनिंदा आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है क्रीड। क्रीड मतलब खेलना, वद मतलब बोलना, गच्छ मतलब जाना, आगच्छ मतलब आना, पढ़ माने पढ़ना, धाव माने दौड़ना, खाद माने खाना, पीब मतलब पीना, कूद मतलब कूदना, पश्य मतलब देखना, हंस मतलब हंसना, नम मतलब नमस्कार करना, लिख मतलब लिखना। और भी धातुएं होती है जिस प्रकार बहुत सारे वर्ब होते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, खेलना को प्ले, बोलना को क्या बोलेंगे स्पीक, स्पीक या टेल या से, आना को क्या बोलेंगे कम, जाना को क्या बोलेंगे गो, पढ़ना को क्या बोलेंगे रीड, दौड़ना को क्या बोलेंगे रन, खाना को क्या बोलेंगे ईट, पीना को क्या बोलेंगे ड्रिंक, कूदना को क्या बोलेंगे जंप, देखना को क्या बोलेंगे सी या लुक, हंसना को क्या बोलेंगे लाफ, नमस्कार करना को क्या बोलेंगे आपको नमस्कार करना प्रे, प्रार्थना करना नमस्कार करना लिख राइट। इस प्रकार ये आपके क्या हुए तो ये आपके क्रिया हुए, धातु हुआ। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे जैसे आप समझिएगा, लकार आपको 5, ये 5 ही लकार आपको पढ़ाएंगे। ये 5 वीडियो में आपको मिलता जाएगा, ये 5 वीडियो में आपको मिलेगा। क्लास 2 3 4 5 6 इस प्रकार मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि जैसे अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेशन करना होता है कि मैं जाता हूँ, ये आपका हिंदी हुआ, तो मैं का आई, जाना का गो, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट इस प्रकार बनाते हैं। ये मार नहीं लगाते हैं कब, जब ताते ती रहता है। सेम इसी प्रकार ताते ती जब रहता है तो लट लकार का हम रूप चलाते हैं, और उसके लिए आपको ये याद करनी पड़ती है ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवा आम, ये आपका पहला हुआ लट लकार। और लट लकार को इसी को हम लोग ये सबका बनाएंगे, सबका।
जितने भी धातुएं हैं, अंग्रेजी में आपको कहिएगा कि गो मतलब जाना, तो बस वहीं पे ख़त्म। लेकिन उसका भी 5 ग्रुप बनता है ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, पढ़े होंगे आप वर्ब में, V1, V2, V3, V4, V5। सेम इसी प्रकार हम भी इसमें ये बनाते हैं, एक का आप एक का इसमें भी 5 बनाते हो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। सेम इस प्रकार इसमें भी आपका वही बनेगा। एक को हम उठाएंगे जैसे क्रीड का, तो क्रीड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो इसका भी तो हम बनाएंगे, तो इसका कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक धातु का अंग्रेजी में, एक क्रिया का अंग्रेजी में 5 वर्ब रूप होते हैं, तो संस्कृत में इसका 9 रूप होते हैं। एक लट लकार में, वर्तमान काल में। कैसे? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि मैंने बताया था क्लास 1 वीडियो, अब नहीं देखे होंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्लास 1 में बताया था कि वह का संस्कृत स या सा होता है, वह का संस्कृत स या सा होता है, वे दोनों का संस्कृत तौ या ते, वे सब का संस्कृत ते या ता। ये तौ और ते क्यों, ते और ता क्यों, ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार मैं बताया था। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युवम मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग। और इसके साथ बताया था कब कि जब ताते ती है हो हूँ गागेगी या था थे ती चाहिए आओ खाओ ये नहीं रहे, ये नहीं रहे तो हम क्या लगाते हैं? तो उसके लिए माय डियर वही आया था, क्या? उसके लिए आया था आपका अस्ति, अस्त, संति, असी, अस्थ, अस्त, अस्मि, अस्व, अस्म। ये लगता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये होगा प्रथम, मध्यम, उत्तम। और सेम ये नहीं बदलेगा, वह वे दोनों। क्या मैं का इंग्लिश बदलता है? आई, तुम का यू बदलता है? सेम रहता है वही। वर्ब बदलती है, गो किसी में गो हो जाएगा, किसी में वेंट होगा, किसी में गोइंग होगा। धातु में भी सिर्फ सेम उसी प्रकार है। ये ती कहाँ और अस्ति कहाँ? तो ये कहाँ, जब आपका ये ताते ती गागेगी आए था चाहिए न रहे तो हम ये लगाएंगे, और रहे ये 5 में तो देखना पड़ेगा कि इस 5 में कोई कौन है, लट है कि लिरिट है कि लंग है कि बिदलिन है कि आपका लोट है, कौन है इसमें देखना पड़ेगा। तो देखेंगे हम, यहाँ पर मैंने लिख दिया तो ये याद रखेंगे। वह के साथ क्या लगता है? वह के साथ ती लगता है, धातु सूत्र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु सूत्र। वह के साथ जब ताते ती रहता है तो क्या धातु सूत्र लगता है? ती। वे दोनों के साथ त, वे लोग के साथ अंति। तुम के साथ सी, तुम दोनों के साथ थ, तुम लोग के साथ थ। मैं के साथ आमी, हम दोनों के साथ आवा, हम लोग के साथ आमा। माइंड में याद रखिएगा, माइंड में ये याद रखना है कि लट लकार वर्तमान काल रहे, ताते ती के बाद है हूँ हो रहे तो कौन सा धातु सूत्र लगाते हैं? तो बस आपकी उंगली पर तो यही याद रखना है, 3 गो का पेयर, वह वे दोनों वे लोग। 3 गो उंगली निकालिए, देखिए, वह वे दोनों वे लोग, तुम दोनों तुम लोग, मैं हम दोनों हम लोग। अस्ति अस्थ संति, असी अस्थ अस, अस्मि अस्व अस्म। ये कहाँ? जहाँ ताते ती गागेगी चाहिए या थाते ती न रहे वहाँ लगाना है। आई 5 में देखना होगा कि कौन है। ताते ती है तो रुको, ताते ती है तो ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवा आम। ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है क्रिया के अंत में। ये कहाँ लगता है? ये लगता है आपको क्रिया के अंत में। अंत में कहाँ? क्रिया कौन है? ये है गच आगच पठ धाव खाद पीब कूद पश हस नम लिख, ये क्रिया है। और इसी के अंत में ये 5 लकार का धातु सूत्र हमको लगाना है। ये पहला है आपका लट लकार वर्तमान काल धातु सूत्र। ता है, ती है, ते है के लिए ये लगेगा। कैसे लगेगा देखते जाएंगे। मैं जाता हूँ, अंग्रेजी में इसको बनाया है मैं जाता हूँ, तो क्या बना है? आई गो। संस्कृत इसका बनाएंगे तो मैं का संस्कृत मैंने लिखवाया था ना, मैं का संस्कृत क्या होता है याद करना पड़ेगा, अहम। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अहम। जाना का क्या लिखवाएं? जाना का होता है गच, तो यहाँ हम लिखेंगे गच। अब बताओ, मैं के साथ धातु सूत्र जब यहाँ क्या है? ता तेती, तो ता तेती के लिए धातु सूत्र मैं के साथ क्या लगाते हैं? आमी। और इसके लिए आकार और मी। जब आप पढ़िएगा ककहरा तो आकार के लिए आ होता है। ये भी एक चीज़ मैं नोट कर देता हूँ, वो भी आप लिखिए लेंगे। देखिएगा जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने का लिखा तो का में क्या है? आकार, तो इसमें क्या है? आ।
हिर्सीकार के लिए छोटी, दीर्घिकार के लिए बड़ी, आपके तारकुन के लिए ऊ, बारजुन के लिए बड़ा ऊ, है ना। एकले के लिए ए, दुल्ले के लिए आपको क्या होता है ए, आकार और एकले होता है तो ओ, आकार और दुल्ले होता है तो औ, और बिंदु होता है तो अंग, और दो गो होता है विसर्ग तो इसको बोलते हैं अ। ये भी आपको वर्ण याद रखनी है, वर्ण की मात्रा इसे बोलते हैं। और मात्रा आपको याद रखना पड़ेगा कि मात्रा में हम आमी लगाना है। मैं के साथ जब ताते ती रहता है तो मैं के साथ आमी लगाना है, यानी आकार और मी, तो क्या बना अहम गच्छामी। आइए तो सब पर हम बनाते हैं। पहले वह से चलते हैं, देखेंगे वह लिखती है, वह लिखती है और वह लड़की है। ध्यान से समझिएगा, वह लिखती है, वह लड़की है, दोनों को कैसे बनाएंगे। तो वह स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका दूगो, और दूगो आपका इस कर्ता का दूगो मीनिंग होता है, एगो सह और सा। तो लड़की के लिए सा। लिखना का क्या होता है, तो लिखना का देखिए लिख होता है, तो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कौन कर्ता हो सकता है कोई कुछ पता नहीं है। तो वह के साथ हम क्या लगाते हैं, जब ताते ती रहता है तो ती लगाते हैं, तो यहाँ पर ती लगाएंगे, सह लिखती। वह लड़की है तो सेम वह का मीनिंग नहीं बदलेगा सा, लेकिन लड़की, अब इसका मीनिंग लिखिए तो क्रिया नहीं है, इस संज्ञा है तो बालिका। अब बताइए यहाँ पर ताते ती है, गागेगी है, थाथे थी है, चाहिए है, नहीं है। तो जब नहीं है तो वह के लिए क्या लगता है अस्ति, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, सा बालिका अस्ति। बहुत आसान है आपको इसको समझना। और देखेंगे और क्या है, और क्या हो सकता है। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ती हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ती हैं। तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है तो, और वे दोनों का भी संस्कृत क्या होता है तो, लेकिन यहाँ रुकना पड़ेगा। देखिए वे दोनों का दूगो मीनिंग होता है, एक तो भी एगो ते भी। तो जब पुलिंग रहता है, देखिए यहाँ पर पुलिंग है तो, यहाँ पर पढ़ती स्त्रीलिंग है तो नहीं, वे दोनों का यहाँ मीनिंग क्या हो जाएगा ते। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि एक ते ये भी होता है वे सब के लिए, कब, जब पुलिंग रहेगा, उसके बाद ता हो जाएगा जब लड़की रहेगी। तो वे दोनों का क्या होता है तो, पढ़ना का क्या होता है, पढ़ना का देखिए, पढ़ना का आपको याद करना पड़ेगा पठ। अब वे दोनों के साथ जब ता तेती रहता है तो क्या जोड़ते हैं तो यहाँ पर लगाएंगे पठ, तो पठत। अब वे दोनों का होता है ते, पढ़ना का पठ। अब वे दोनों के साथ क्या लगाते हैं, तो वे दोनों के साथ लगता है तह। कब तह लगेगा, जब ता तेती रहेगा तब। तो हो गया ते पठत। ते के साथ अंति लगता है, यहाँ देखेंगे ये, अब ये भी आ जाएगा सह तऊ ते। यहाँ दूगो मीनिंग आएगा, एगो ते एगो ता। ये स्त्रीलिंग के लिए, नीचे वाला पुल्लिंग के लिए। ये क्या हो जाएगा त्वम युवाम यम यहम आवाम वयम। बहुत बारीकी से समझिएगा दोस्तों, बहुत आसान है। आगे आए वे लोग पर आए, तो वे लोग आगे ये कोई भी एक ले लीजिए, खाती है, वे लोग खाती है। वे सभी आते हैं, वे सभी आते हैं। अब इसका हमको अनुवाद बनाना है। तो वे लोग का संस्कृत क्या होता है, वे लोग का संस्कृत ते। रुकिएगा, वे लोग का संस्कृत ताह भी होता है। तो ताह कब स्त्रीलिंग के लिए, ते कब पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ते, वे लोग खाती हैं तो ते नहीं, स्त्रीलिंग है तो ताह। खाद, खाना का क्या होता है, खाना का खाद। और वे लोग के साथ लगता क्या है, ते या ता के साथ अंति। तो अ की मात्रा इसमें छिपा हुआ है अ, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, केवल ये लगाएंगे। आगे हिर्सीकार और आधा न और ती, खादंती। वे सभी आते हैं, तो वे सभी का यहाँ लगेगा ते, क्योंकि आते हैं पुल्लिंग है। आना का होता है आगछ। और वे लोग के साथ क्या लगाते हैं, तो वे लोग के साथ यहाँ पर देखेंगे तो वे लोग के साथ आपका अंति लगता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अंति। क्या नहीं बदला, तो ये अंति नहीं बदला, अंति वे लोग के साथ ही लगाना है, वो चाहे पुल्लिंग रहे चाहे स्त्रीलिंग। लेकिन पुल्लिंग रहेगा तो ते, स्त्रीलिंग रहेगा तो ता। ठीक है।
तो मैंने ती त अंति सी त था आमी आवा आमह लिखा, ये कहाँ? देखो सब में ताते ती है, इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। ताते ती नहीं लगता तो अस्ति अस्त संति वाला लगता। जैसे ये वही चीज़ रहेगा, वही चीज़ वह वे दोनों वे लोग वाला ही रहेगा। जैसे आप देखेंगे वे लोग कुत्ते हैं, वे लोग कुत्ते हैं, तो वे लोग का संस्कृत क्या बदलेगा? नहीं, ते। अब कुत्ते हैं पुल्लिंग का बोध करा रहा है तो ते, और कुत्ता का संस्कृत होता है कुक्कुड़। लेकिन आप जब शब्द रूप पढ़िएगा ना तो एक शब्द रूप आता है बालका, बालकौ, बालका। एगो है तो बालका, दूगो है तो बालकौ, और बहुत सारा है तो बालका, यानी बहुवचन उसको भी करना है। तो ते कुकुड़ा है ना। अब यहाँ पर ती आपका ताते ती गागेगी थाते ती कुछ नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? संति लगाएंगे बस। यानी जब यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण रहेगा तो अस्ति अस्त संति लगाना है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण न रहे, क्रिया रहे, तो क्रिया में कौन? ताते ती लट लकार, तो तीतन ती सीता था आमी आवा आमह का प्रयोग करना है, बस यही है। आगे देखिए तुम लड़की हो, ध्यान से देखिएगा, तुम लड़की हो, तुम हंसती हो, दोनों आपका वही है। कुछ भी कोई बोल सकता है, तुम लड़की हो, तुम हंसी हो, क्या बनाओगे इसका संस्कृत? बहुत आसान है। तुम का संस्कृत त्वम है ना, यहाँ तुम लिखेंगे त्वम। लड़की का क्या होता है? बालिका। अब बताओ यहाँ ताते ती गागेगी नहीं है, कोई लकारे नहीं है यहाँ पर, तो हम इसके लिए हम तुम के साथ क्या लगता है? तुम के साथ असी लगता है, मैंने पहले भी बताया था, त्वम बालिका असी। तुम यहाँ भी वही है त्वम। हंसना का क्या होता है? तो हंसना का हंस होता है जब ये क्रिया आ गया, तो क्रिया के अंत में यहाँ पहले लिखा था, क्रिया के अंत में जब ताते ती रहता है, ताते ती, तो ये लगाते हैं क्या? तीतंति सीता आमी आवा आम। तो यहाँ क्या है? तुम, तो तुम के लिए यहाँ सी लगता है क्रिया के साथ, तो ये क्रिया है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? सी, तो त्वम हंससी। तुम दोनों क्या हो जाएगा? पीते हो, तुम दोनों पीते हो, कुछ भी पी सकते हो। तो पहले हम लोग कर्ता और क्रिया के संबंध को जानेंगे, फिर हम कर्म भी लाएंगे। तुम दोनों पीते हो, तो तुम दोनों का क्या होता है? तुम दोनों का होता है युवाम। और पीना का क्या होता है? पीब, क्रिया लिख दिए, पीना का पीब। अब क्रिया है तो क्रिया के साथ तुम दोनों के साथ क्या लगता है? क्रिया में तुम दोनों के साथ जब ताते ती रहेगा तो थ, तो इसके साथ हम जोड़ देंगे, युवाम पीबथ। यही रहता कि तुम दोनों लोग हो, तो तुम दोनों का तो मीनिंग नहीं बदलेगा। लोग का संस्कृत होता है जना। तो दूगो है, तुम दोनों दो है तो जनऊ, बालको है ना। तो ये अब एक शब्द है, कहने का मतलब कि इसके सेंस में क्या रखना है आपको कि एक बालक का शब्द रूप याद रखिएगा। बालक का एक शब्द रूप होता है यहाँ पे बालकः, बालकौ, बालका। ये बहुवचन, ये द्विवचन, ये एक वचन, ये कहाँ? ये उसको बहुवचन बनाता है। जब देखो वह वे दोनों वे लोग, तुम दोनों तुम लोग, मैं हम दोनों हम लोग, बस वही कर देना है। इस पर आपको बैठा देना है कब? जब यहाँ पर क्रिया नहीं रहेगा तब। जैसे यहाँ देखो तुम दोनों लोग हो, तो युवाम जनौ, और तुम दोनों के साथ जब क्रिया नहीं है, तो तुम दोनों के साथ क्रिया नहीं है तो अस्थ का प्रयोग होंगे यहाँ पर, अस्थ, युवाम जनौ अस्थ। क्योंकि दो हो, तुम दोनों लोग हो, तुम लोग कूदते हो, तुम लोग शिक्षक हो। कैसे बनाएंगे? तो ये ध्यान दीजिएगा, तुम ध्यान देंगे है ना। तुम लोग का संस्कृत युवम, यहाँ भी संस्कृत युवम। कूदना का संस्कृत याद करना पड़ेगा, कूदना का कूद, शिक्षक का अध्यापक। यहाँ तक सामने मैं लिख दिया। अब नियम कहता है कि ताते ती रहेगा ना तो तुम लोग के साथ क्या लगाना? थ, तो यहाँ थ लगाएंगे, यूयम कूदथ।
अब कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लकार का कोई रूप ही नहीं है। तो जब लकार का कोई रूप नहीं है तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लिए तुम लोग के साथ अस्थ लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका अस्थ, युवम अध्यापक अस्थ। तो क्लास 1 में मैंने ये बताया था, क्लास 2 में आपका लट लकार चल रहा है। उसके बाद अब आइए, मैं पवन हूँ, मैं दौड़ता हूँ। कैसे बनाएंगे? दोनों तो वाक्य ही है। तो मैं का संस्कृत यहाँ भी अहम होगा, मैं का संस्कृत यहाँ भी अहम होगा, पवन का संस्कृत यहाँ भी पवना होगा, क्योंकि एगो पवन है तो बालका, दूगो है तो बालको, बहुत सारा है तो बालका। तो अहम पवन। अब बताओ, अहम दौड़ना का क्या होता है? धावो। दौड़ना का क्या होता है? धावो। अब बताओ, यहाँ पर बोलता है कि जब ताते ती हो, तो रूल देखे ना कि जब आपका ताते ती रहता है तो लट लकार के लिए मैं के साथ क्या लगाते हैं? आमी, यानी आकार और मी। तो आकार दे देंगे तो आ जाएगा और मी धावामी, अहम धावामी। उसके बाद अहम पवनः, जब यहाँ पर कोई भी क्रिया का रूप नहीं है, पवन एक संज्ञा है, तो मैं के लिए लगता है अस्मि। यहाँ देखेंगे तो यहाँ लगाएंगे अहम पवनः अस्मि। मैं पवन हूँ, अहम पवनः अस्मि। मैं दिनेश हूँ, अहम दिनेशः अस्मि। मैं राधा हूँ, अहम राधा अस्मि। मैं गणेश हूँ, अहम गणेशः अस्मि। मैं पारस हूँ, अहम पारसः अस्मि। तुम विवेक हो, वही रहता कि तुम विवेक हो, तुम विवेक हो। तो तुम का संस्कृत त्वम, विवेक का क्या होगा? विवेकः। अब बताओ, यहाँ ताते ती है कि हम ये लगाएं? तो जब ताते ती नहीं है तो उसके लिए ये आता है संज्ञा रूप। तो इसके लिए त्वम के साथ क्या आता है? वह, वे दोनों वे लोग, तुम दोनों तुम लोग, मैं हम दोनों हम लोग। तो वह के लिए यहाँ पर क्या आएगा? तुम के लिए असी है ना। हम दोनों कोई भी ले लीजिए, इसमें बोलते हैं, हम दोनों बोलते हैं, हम दोनों लड़के हैं। उसके बाद आएगा हम लोग चोर हैं, हम लोग कोई भी इसमें क्रिया दे सकता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं। तो इसका क्या बनेगा? हम दोनों का भी इसका क्या होगा? आवाम। लो भाई, इसका भी क्या होगा? आवाम। ये तो बदलने वाला नहीं है। हम लोग का क्या होता है? वयम। ये तो नहीं बदलने वाला है, बस कोई नहीं बदला, सब हम मीनिंग लिख दिए। अब बोलना का क्या होता है? वध। लड़का का क्या होता है? बालक। संस्कृत में एकदम सामने सामने लिखो। चोर का संस्कृत क्या होता है? चौड़। देखना का क्या होता है? पश्य। अब नियम फॉलो कीजिए, नियम फॉलो। ताते ती है तो हम दोनों के साथ ताते के लिए आवह लगता है, आकार और वह, तो आकार और वह। तो ये हो गया आवाम बदावह। आपके लड़के, बहुत सारे लड़के तो बताए हैं, 2 के लड़के के लिए बालको, बहुत सारे के लिए बालका। तो यहाँ पर क्या होगा? बालको। तो हम दोनों हैं तो आवाम बालको। और जब यहाँ पर ताते ती नहीं है तो उसके लिए हम दोनों के लिए अश्व होता है, तो यहाँ होगा अश्व। आवाम बालको अश्व। ताते ती रहेगा तो ही इसको रूल फॉलो कीजिएगा। वह के साथ ती, वे दोनों के साथ त, वे लोग के साथ अंति, तुम के साथ सी, तुम दोनों के साथ था, तुम लोग के साथ था, मैं के साथ आमी, हम दोनों के साथ आवा, हम लोग के साथ आम। ताते ती रहेगा तो ही, ताते ती नहीं रहेगा तो इसको लगाना है। वह के साथ अस्ति, वे दोनों के साथ अश्व, वे लोग के साथ संति, अस्तः, वे लोग के साथ संति, तुम के साथ असी, तुम दोनों के साथ अस्थ, तुम लोग के साथ अस्थ, मैं के साथ अस्मि, हम दोनों के साथ अश्व, हम लोग के साथ अस्म। वयम चौरह। अब देखो, हम लोग बहुत सारे लोग, तो चौरह यानी बालका, तो ये हो जाएगा आपका चौड़ा। वयम चौरह। हम लोग के साथ जब यहाँ ताते ती नहीं है तो ये मैं, हम दोनों, हम लोग, ये अस्म होगा। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम लोग का वयम पश्य, हम लोग देखते हैं तो वयम पश्य। अब देखते हैं हम लोग के साथ ताते ती है तो इसमें आएंगे, ताते ती है तो क्या लगेगा? हम लोग के साथ आमह। तो इस क्रिया के साथ आकार और मह, बस वयम पश्यामह। ये कहाँ लगेगा? ये सब क्रिया के अंत में। कहाँ? जब ताते ती हो। ताते ती नहीं हो तो क्लास 1 का वीडियो आप देख सकते हैं ये। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते मेरे चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। जितने भी आपको नीचे एक लाइक का बटन दिखा रहा है, लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना,
और ऐसे ही मैं आपको संस्कृत अनुवाद बनाना धीरे धीरे आपको क्लास सारी प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अवस्था एकेडमी आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस जुड़ने के लिए। जय हिंद।